जी और माननीय विधायक नाम विक्सन कोंडारी और सभी का स्वागत करते हैं। और इसे बहस होना चाहिए, स्वादपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जब मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा तो हमको अध्ययन ज्यादा करना पड़ा। हमारे पुरखा भी कहते थे और मेरे पिताजी भी कहते थे कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं राजनीति वर्ष नहीं कर सकते। वही हालात पेशा कानून का हो रहा है। घर में 4 बार पढ़ते हैं, जब पेशा का बहस होती है, कभी इलेक्शन से कुछ बयान दे दिए, कभी विजय कुजूर ने दे दिया, तो और फिर पढ़ते हैं कहाँ कंफ्यूजन है। तो ये बहुत बड़ा राजीव गांधी जी का दिन था जब 1996 के पहले जब वो दौरा में थे, मध्य प्रदेश हुआ करता था पहले, अभी छत्तीसगढ़ बना। तो एक महिला को देख रहा था कि भाई आदिवासी महिला दूध पिला रही थी महुए के पेड़ में और कपड़ा गंदा था सिर्फ। तो देखते हुए उन्होंने एक दर्शन आया उनके बीच कि मैं 100 रुपया भेजता हूं लेकिन 10 रुपये पहुंचता है। उसी समय उन्होंने भुरिया कमेटी के माध्यम से, दिलीप सिंह भुरिया थे संसद, उनके माध्यम से जो टापी कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे बीडी शर्मा जी, वो इसको करते हुए कानून बनाया, विस्तार कानून। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, छोटी सी बात को कहेंगे कि पंचायत वन अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, इसको जो है विस्तार करने का अधिनियम बनाया गया पंचायत एक्ट के तहत। और ये भी कहा गया कि 1 साल लागू नहीं करता है तो लागू स्वतः हो जाएगा, लेकिन दिख तो नहीं रहा है लागू हो रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग। और इसलिए विस्तार अधिनियम बनाया गया कि भाई वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका परंपराएं होती है। छत्तीसगढ़ में अलग भाषा बोली जाती है, राजस्थान में अलग बोली जाती है, हमारे यहाँ अलग बोली जाती है। और इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम विस्तार अधिनियम, लेकिन विस्तार अभी तक 30 साल हुआ, अभी तक कोई भी सरकार, बीजेपी की सरकार हुई, अभी गठबंधन की सरकार हुई, लेकिन इसके सबसे बड़ा दोषी तो हम मानते हैं पॉलिटिकल पार्टियों का। आपका कोई गलती नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी के इन द सेंस इसलिए कि महाराज हमारा 30 वर्ष हो गया पेशा कानून लागू, नियमावली बनाना था 2 साल के बाद, अलग रहा, स्टेट हुआ। स्टेट होने के बाद कई बार लोग मंत्रिमंडल में आए, कई बार इस पर कभी चिंतन नहीं हुआ। आज कब चिंतन होना शुरू हुई झारखंड में? जब पेशा जोश बनाने लगा, केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम बनाने की अधिसूचना आई और उसके बाद देख रहे हैं कि पेशा कानून होने लगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये JPRA उस समय भी, आज जीवित नहीं है, राजेंद्र सिंह मुंडा ने केस किया था कोर्ट पर कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। उसके आरोप में चुनाव हुआ था और आनंद फानंद में JPRA बना दिया गया था, नियम बनना था। और विस्तार अधिनियम का यही मतलब कि या तो JPRA में डाल के इसको लागू करें या तो अलग से इसको फेंक अलग कानून बनाए। लेकिन आपको यहाँ पर नियमावली बनाना ही होगा, चाहे JPRA में डाल के बनाए या इसको हटा दीजिए, एक नया कानून बनाए जो बन रहा है ये JPRA है, इसको हटा देकर अलग बनाए। तो कहने का मतलब है जो पेशा कानून में दिए गए अधिकार हूबहू लागू करने का भारत आदिवासी पार्टी का पत्र है और उसमें एक भी संशोधन भारत आदिवासी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे मेरा कोई भी वरीय कार्यकर्ता, वरीय पदाधिकारी इसके बात को रखता है, गलत करता है, तो इसके लिए हम लोग केंद्र को लिखेंगे। आपका सवाल तो मैं जवाब बाद में दूंगा। आज पेशा कानून में इतनी क्रांतिकारी कदम है, राजीव गांधी ने जो बनाया, बीडी शर्मा ने इसका किया, 29 अधिकार, 23 अधिकार क्या 29 अधिकार से भी चीज दिया होगा। लेकिन जितने भी कानून बने हैं, अभी बातें हो रही थी कि भाई जो जमीन के मसले पर, हम लोग जमीन पर लड़ते हैं, जमीन के मसले पर कहीं लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था उसको, अध्याय 15 या 33 कितना में पढ़ा हुआ है, 23 अध्याय 16 जो JPRA में डाला जा रहा है, ये इसमें अंतिम निर्णय कहता है कि जमीन बचाने के मसले पर अंतिम निर्णय क्या होगा, DC के यहाँ, उपायुक्त, इससे पहले भी उपायुक्त के यहाँ। जबकि हम ग्राम सभा में ये होनी चाहिए
कि जो भी मसले जमीन के मसले पर आता है तो ग्राम सभा ही बाध्यता होना चाहिए, और ग्राम सभा जब तक ये नहीं करता है तब तक हो, आप डीसी कहा जाइए, लेकिन एक कॉलम यहाँ लिखना चाहिए कि ग्राम सभा का निर्णय ही बाध्यता होगा। आप उसमें दखलदानी भी मतलब कब्जा दिलाने के लिए भी प्रावधान प्रोविजन किया गया। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, विस्तार अधिनियम है, आप लिखिए अपने तरीके से लिखिए, गवर्नमेंट लिखेगी, जो ड्राफ्ट कर रहा है वो लिखेगी। ऐसा नहीं कि मैं जो भी चीज लिख दी अफसर कह दिया। अफसर हमारे कौन है, कौन विचारधारा के, देखिए आजकल तो क्या लिखता है, इतिहास लिखिए चाहे संविधान लिखिए, विचारधारा पर चलता है। हिंदूवादी लिखे तो अपने तरीके से लिखे, आदिवासी है तो मुसलमान तो अपने तरीके से लिखेगा, जातीयता नहीं बोलते फिर भी करता है लोग। तो इसको जब तक हूबहू लागू नहीं होता है तो इसके लिए आपको विस्तार करना होगा। जो हम लोग जमीन बताते हैं, जमीन लड़ते लड़ते थक जा रहा है, लोग इतने थक जा रहे हैं कि जमीन की इतनी वायलेशन हो रही है। रांची में तो समाप्त हो गया, अगल बगल जाएंगे तो 15 एकड़ 20 एकड़ जो है जमीन, और ग्राम प्रधान ग्राम सभा पूरा लिख के दे रहा है जमीन लुटने के लिए। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो संशोधन जो जमीन के मसले पर ग्राम सभा ही बाध्यता होना चाहिए, ग्राम सभा ही अंतिम निर्णय होना चाहिए। डीसी भी जाएगा तो पूछेगा ग्राम सभा से, हाईकोर्ट भी जाएंगे तो ग्राम सभा का निर्णय जो हम मानेंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो ऐसे त्रुटियां है, इसको संशोधन करने की आवश्यकता है, तभी पेशा कानून आगे जाएगा। दूसरी बात, हम बालू घाट पर मेरा अधिकार होगा, बहुत अच्छी बात, बालू घाट पर अधिकार होगा। सोना पर किसका अधिकार होगा, तमाम शायद हुए भाई सोना हमारा निकला, जमीन पे निकला सोना, तो उसके अधिकार किसकी कैसे होगा? ग्राम सभा का कहा टेप हो रहा है कि आप समता जजमेंट के मान्यताओं को आप ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको कानून आपको यहाँ राय सत्ता पड़ेगी। तो इसको भी बालू घाट में लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव करेगा, सहकारिता समिति करेगा, और वो नहीं करने पर गैर आदिवासी करेंगे। तो इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि बालू घाट हम लोग करेंगे तो उससे हमारा जो उससे सोना निकलता है, चाहे कोई हीरा निकलता है, कोई भी चीज निकलते हैं, तो उसका अधिकार कैसे होगा, इनकी ग्राम सभा में एक पॉइंट लिखना चाहिए कि जो भी उसकी सहमति हो। हम पेशा कानून के लिए दिल्ली क्यों जाए भाई, ग्राम सभा का नियमावली बना करके कर सकते हैं, तो उसको भी नहीं किया। दूसरी बात भू अर्जन, नहीं इसी पर बालू पर, तो बालू के कहने का मतलब है कि आप खनन पदाधिकारी से क्या संबंध है आपका, उसका क्या रोल रहेगा, स्पष्ट देखिए। जब हम बालू बेचेंगे, कैसे बेचेगा भाई? अब मान लीजिए ग्राम प्रधान के यहाँ बालू का मिल गया, सिस्टम है क्या, सहकारिता निगम, तो पैसा है क्या उसके पास, पैसा है कि नहीं? तो ऐसे प्रोविजन को, इस तरह का बहस को जो है क्षण के बातें आएगी, उसको हमको आगे रखना होगा। और क्योंकि इस तरह की बातें जो लड़ाई हो रही है, इससे हम लोग का समाधान नहीं होगा, तो ये हम लोग को करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, भू अर्जन, कोई भी जो भू अर्जन मामले पर भी हमने देखा स्पष्ट नहीं कहा गया। लैंड बैंक बात कर रहे थे हम लोग, 2017 में रघुवर दास ने ग्राम सभा की शक्ति को डिमोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया, अभी तक बहाल नहीं हुआ है। आप कितनों कर ले, ग्राम सभा की शक्ति बहाल है, वो राज्य सरकार ने उसको किया है, उसको हमको बहाल करना पड़ेगा। और भू अर्जन के मसले पर यदि जमीन हमारा ले लिया जा रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था भूमि अधिग्रहण कानून 2013, बहुत अच्छा बनाया था। जमीन के बदले जमीन, सरना स्थल की जमीन है तो सरना स्थल देना हो, और यदि हम विकास के पैमाने पर हम डेवलप करते हैं तो 4 गुना पैसा भी देंगे। इसमें भी स्पष्ट नहीं है कि भूमि अधिग्रहण 15 लिखता है, कौन क्या लिखता है, हमने पढ़ा, तो उसको भी तय करने की आवश्यकता है कि ग्राम सभा भी अंतिम बाध्यता होना चाहिए। ये 3 बिंदु हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है। और भी मसले हैं, इसमें और भी मसला आया नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम प्रधान के यहाँ यदि हम लोन ले लिए हैं 10 लाख रुपये, हम दिवालिया हो गए, तो ये प्रोविजन का भी व्यवस्था करिए। मोदी ये पास कर माफ कर देता हजारों करोड़, तो क्यों ग्राम सभा में क्यों नहीं हो सकता है भाई? कोई यदि दिवालिया हो गया, हम लोन ले लिए 10 लाख 20 लाख, दिवालिया हो गए, तो ग्राम सभा माफ करने का बैंक को दे दे। तो इस तरह का भी प्रोविजन होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं है। वाइन पर शराब की बिक्री बनती है क्या, इस पर स्पष्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को हम चाहते हैं कि एक सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहिए, और हमारे यहाँ 2 सरकार आए हुए हैं, एक तो वरीय
नेता भी कार्यकारी अध्यक्ष भी पार्टी भी चलाते हैं और मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं, और माननीय विधायक विल्सन जी, तो हम दोनों मिलकर के एक कमेटी बनना चाहिए सरकार की ओर से, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं पेशा कानून ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हेमंत सरकार को बयान क्यों नहीं आ रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम पॉलिटिकल बात करते हैं, राजनीति करते हैं, तो स्पष्ट राजनीति करना चाहिए और झारखंड के हितों के लिए करना चाहिए। मोटा मोटा बात बोलने से नहीं होगा। हमें तो लगता है जिस प्रकार से किसी का बयान नहीं आ रहा, सरकार का मनसा ही नहीं है इसके लिए लागू कर रही है। हमें फिर आंदोलन करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। लक्ष्मी बाबू कहते थे हमको कि सरकार अपना रहने से क्या होगा, जब तक हिलाओगे डुलाओगे नहीं तब तक समाधान नहीं करेगा। तो इसलिए आज का जो परिचर्चा है, आपने बहुत अच्छी बात को रखा है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जेपीआरए का यदि विरोध करना, इसका जेपीआरए में यदि हूबहू पेशा कानून को लागू करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदिवासी मूलवासी भी रहते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, एक संशय और है कि जिस क्षेत्र में पेशा कानून लागू होगा, चुनाव होगा कि नहीं, मुखिया बनेंगे कि नहीं, बहुत कोई समझता नहीं। मुखिया बनेंगे तो मुखिया का पावर रहेगा कि नहीं, समझे कि नहीं? लेकिन एक विद्वान से हमने पूछा था तो उन्हें चुनाव हो सकता है, नियमावली हो तो चुनाव हो सकता है, लेकिन पावर वैसा ही रहेगा जैसा मंत्री का पावर रहता है और एक विधायक का पावर रहता है। मतलब ग्राम प्रधान का मंत्री का पावर रहेगा और मुखिया का जो है विधायक का पावर रहेगा। रहेगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा संशय है कि सरकार को बयान देना है इस पर कि आदिवासी क्षेत्र में चुनाव होगा कि नहीं। नहीं, आप बोलेंगे हम भी बहुत जानता हूं चुनाव नहीं हो, यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? हम क्यों आंदोलन करें जी? जिंदगी भर आंदोलन करते रहे हैं। सरकार को इसको स्पष्ट करना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा, यहाँ के दो विधायक मंत्री आए हैं कि हमारी बातों को जाकर पहुंचाएं और एक कमेटी बनाएं इस पर, और कमेटी बना करके एक जनता के बीच जो संशय फैली हुई है कि क्या लागू होगा, इसके लिए प्रेस बयान। अब प्रेस बयान कौन दे रहा है? तो पंचायती राज का निदेशक कभी कभी बोल रही है फेसबुक में, कभी हमारे लोग चले जा रहे हैं, कभी वो लोग चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये बात को हम लोग करना चाहिए और राजनीतिक पार्टी ये दायित्व जो है समाज के लोगों का संज्ञान दिलाना है। आज इलेक्शन जी संज्ञान दिला रहे हैं और इसको जो है कपड़ा पहनाना सरकार का काम है, लेकिन आज इस पर चिंतन एकदम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें आती है, सरनाईसाई की बातें आ जाती है। भाई पेशा कानून में कौन सरनाईसाई करता, हमको तो समझ में नहीं आता है। भाई कोई ऐसा जिक्र ही नहीं है। रूढ़िवादी क्या रूढ़िवादी भाई? तो बहुत सारी चीजों के ये संशय जो दूर है, तो समाज में जो हम लोग को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। दूसरी बात, और एक बात आई है, लोहरा समाज का हम लोग हमेशा आंदोलन करते हैं, जाति प्रमाण पत्र का जिक्र नहीं है। हम समझते हैं ग्राम सभा में भी जाति प्रमाण पत्र को संदर्भ में अनुशंसा करने का प्रोविजन होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सीओ के यहाँ दौड़ दौड़ के कितने लोहरा समाज के लोग नौकरी चली गई, और हम समझते हैं कि भूमियर ये मुंडा लोग का है और ये बड़ाइक लोग का है। तो हम समझते हैं कि जो नया नियमावली बनेगा, चाहे जैसे भी बने, ये जाति प्रमाण पत्र वाला भी होना चाहिए। और एक बात ये होना चाहिए कि गैर आदिवासी से शादी करोगे, कोई भी आदिवासी से करो, प्यार मोहब्बत आदिवासी से करो, गैर आदिवासी से करोगे तो भी ग्राम प्रधान में जाति प्रमाण पत्र का एक प्रोविजन एक टीम रहना चाहिए, क्योंकि परंपरा की बात, नियम कानून संगत बात आ रही है। तो हम यही कृष्ण जी बोलना चाहते हैं, ज्यादा भाषण देने की बात नहीं है, कि ये बात सरकार के ऊपर करना होगा। और हमें संशय जो बातें आ रही है वो सरकार के लोग कहेंगे और हम लोग सिखाएंगे, जैसे सिखा रहे हैं कृष्ण जी सिखा रहे हैं, और भी लोग सिखा रहे हैं, विजय गुजर लोग भी सिखा रहे हैं, उनसे भी संज्ञान हम लोग लेते हैं। लेकिन आपकी सवाल था कि आपकी पार्टी के लोग ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये बात सही है। हमारे पार्टी के वरीय नेता हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और एक राष्ट्रीय सचिव है,
मैंने कहा कि भाई आप पार्टी से कॉन्फिडेंस लिए, तो नहीं लिए। क्या वो, तो मैंने कहा गणेश बयान में, इनके ही बयान में, कि भाई यदि ऐसी बातें होगी, पेशा कानून में छेड़छाड़ हुआ, तो पार्टी लाइन पे हम ऊपर में लिखेंगे और से बात करना बात करना ही छोड़ दिया। और मैंने आज तक सोकल नहीं दरार है, हम सोकल क्यों करेंगे भाई, पॉलिटिकल पार्टी है, आपसे ही बात को रखिए। तो और बातें आ रही है कि मैंने ट्रेनिंग देना, हमने कहा कि अब सरकार की दलाली करेंगे या पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाएंगे ना। भाई जो भी पार्टी में रहती ईमानदारी से रहिए। जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोल देगा तो प्रेम साही मुंडा भी बोल रहा है, हमारा तो कोई जगह नहीं राजनीति करने का। ये सब बातें हो रही, हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं, जिस दैट अपना कर रहा है लोग, क्या कर रहा है वो इलेक्शन भी जानते हैं, हम सब जानते हैं लोग। लेकिन ठीक है, विरोधी भी सरकार का सहयोग करे, नो डाउट। यदि कोई बुलाता है सरकार का सहयोग करने के लिए, कि सही रास्ते पर रहने के लिए, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जो है विपक्षी को अटल बिहारी वाजपेयी को मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास किए थे, क्या पाई? जवाहरलाल नेहरू ने भी किया हमेशा प्रयास। तो विरोधी भी यदि जब चिट्ठी देकर के बुलाया जाता है सरकार को सलाह लेने के लिए, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पेशा कानून के समर्थन में आता, अब ये नहीं कि कुछ पैसे के लिए नहीं, यही सही है, यही लागू होगा। और बयान आने लगा है कि नहीं कुछ भी हो लागू होने दो। अरे मतलब कुछ भी हो लागू होने दो, कभी जिंदगी में लागू नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है उनका कहना कि गठबंधन सरकार हमारे आदिवासियों के बीच सोचती है, लेकिन अन्य पार्टी यदि आ जाते हैं तो इतना आप चिंतन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई रोड खराब है तो खराबे बनने दो, बहुत जिंदगी में नहीं बना है इसलिए बनने दो, ऐसा बात नहीं है। ये तो केंद्रीय कानून है, बाध्यता होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकारी स्तर पर हमारा पेशा कानून लागू होना चाहिए। और भारत आदिवासी पार्टी हूबहू जो है पार्टी का समर्थक है, और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि हम जितने हम देखा है, पढ़ा है, सभी चीजों का समायोजन किया गया है। जल, जंगल, जमीन, नदी से लेकर के भाषा, संस्कृति, हमारे विकास के पैमाने क्या होगा, ग्राम में पैमाने क्या होगा। लेकिन ट्रेनिंग की जो जरूरत है, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद भी ग्राम सभा में बहुत सारे संशय है कि एक ग्राम में कौन ग्राम प्रधान, 4 गो है, 4 गो टोला में है, तो एक कौन ग्राम प्रधान होगा, उसके कौन जो सचिव होते हैं जो लिखा पढ़ी करेंगे वो कौन होगा, क्योंकि आपको सरकारी कानून रूप दे रहा है आपकी परंपरा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, राजीव गांधी का देन है कि आप इतने कर रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं, और ये यदि लागू हो जाता है तो हम समझते हैं पूरे देश में लागू होने से बहुत क्रांतिकारी हो जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि झारखंड में ही असली पेशा कानून लागू होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू नहीं है। लागू होता तो हसदेव नहीं करता। इसका मतलब ग्राम सभा की जो उसकी ताकत था वो हटाया गया है। कहाँ देख रहे हो विकास? तो इसलिए बहुत बड़ा ये हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी का जो आप बहस रखे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही एक वैचारिक तौर पर आजकल आदिवासी राजनीति करना आसान नहीं है, नेता बनना आसान नहीं है। आज रांची में देखते हैं कि घर घर जमीन दलाल, जमीन दलाल, जमीन दलाल। जहां जमीन बचाने जाते हैं वहां पर आता है कि वाला छोड़ दीजिए, माल देंगे, पैसा देंगे। तो इसलिए क्योंकि जमीन पर नहीं थे इस पर, और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन जी आप पॉलिटिकल पार्टी में आइए, किसी भी पार्टी में आपकी जो विद्वता है, आपकी जो मेहनत करने की शक्ति, इच्छा शक्ति है, आप कोई भी पार्टी में जाइए, एक पॉलिटिकल पार्टी में जाइए। क्योंकि जानते हैं बंधुदा जानते हैं कि सदन में कौन कौन लोग हैं। एक लोग बोलता है, ये बोलते थे, या तो कोई बोलता था, और कहाँ बोलने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग कहाँ बोलता है। इसलिए आप जैसे लोग और विजय बुजुर्ग को बोलेंगे क्या विजय बुजुर्ग और इलेक्शन दोस्ती करिए, और मिलजुल करके समाज को आगे बढ़ाएंगे। और पैसा कमाते रहिए ना, बहुत पैसा आएगा। पैसा का कितना पैसा आएगा। और हम अपने महासचिव को भी बोलेंगे, जो हमारे हासदा जी हैं उनको भी बोलेंगे, मतलब ऐसा ही बैठ के हमको समाधान करना है बिल्कुल, और लड़ना नहीं है। और हमारा लड़ेंगे विरोधियों से। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आप पॉलिटिकल पार्टी में आइए, और एक निश्चित रूप से जो परिकल्पना है आदिवासियों का कि देश के हित में जिस प्रकार से हम 10 साल में हम डेवलप किए हैं, बोलने सीखे हैं, लड़ने सीखे हैं, और अनेक लोग लड़ते रहते हैं, भले उसका रिजल्ट हो चाहे नहीं, पूरे देश में लड़ रहे हैं। और ऐसा ही आदिवासी राजनीति पूरे देश में स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आदिवासी।